पीरियड्स आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग रहेगी, लेकिन मैच्योर एग रिलीज नहीं हो पा रहा होता है। और जब एग रिलीज नहीं होता तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाते हैं। कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड इशू है, माइल्ड पीसीओएस है, या हमारे कोई भी वेट चेंजेस एकदम से आए हैं, वेट गेन हुआ है, वेट लॉस हुआ है, इस दौरान पीरियड्स तो रेगुलर आ रहे होते हैं लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि ये एनोवुलेटरी साइकिल हो रही होती है। फीमेल्स में हार्मोनल ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके अंदर आपके सारे हार्मोन्स की जांच की जाती है, चाहे आपका AMH हो, FSH हो, LH हो, ये सारे हार्मोन्स देखे जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर भी आते हैं लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न छुपे हुए होते हैं। जैसे कि आपकी जो साइकिल आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओव्यूलेटरी साइकिल ही हो, उसका मतलब ये है कि वो पीरियड से मिमिक करता है, बट एनोवुलेटरी साइकिल होती है, मतलब कि जो मैच्योर एग रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके रहते हुए आपको हर महीने साइकिल तो आएगी, वो मिमिक भी ऐसा करेगी कि पीरियड्स आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए ब्लीडिंग रहेगी, लेकिन मैच्योर एग रिलीज नहीं हो पा रहा होता है। और जब एग रिलीज नहीं होता तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाते हैं। तो ये एक रीज़न देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, अगर फर्टाइल विंडो आप मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस कम होते चले जाते हैं कंसेप्शन के। ऐसा नहीं है कि कंसेप्शन सिर्फ फर्टाइल विंडो के अंदर ही होता है, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है अगर हम फर्टाइल विंडो की बात करें, जो कि आपके ओव्यूलेशन से 4-5 दिन पहले और ओव्यूलेटरी फेज के दौरान माना जाता है, तो वो हमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड इशू है, माइल्ड पीसीओएस है, या हमारे कोई भी वेट चेंजेस एकदम से आए हैं, वेट गेन हुआ है, वेट लॉस हुआ है, इस दौरान पीरियड्स तो रेगुलर आ रहे होते हैं लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि ये एनोवुलेटरी साइकिल हो रही होती है। साथ के साथ अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जहाँ पर एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, साथ के साथ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सडन वेट गेन हो जा रहा है, ओबेसिटी की तरफ आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर कंसेप्शन होने के चांसेस घटते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। वहाँ पर फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन का एरिया है उसी में अगर ब्लॉकेज है तो कंसेप्शन हो ही नहीं पाता क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाती, तो ये भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये सारी कंडीशंस हो गई हमारी फीमेल से रिलेटेड। पर कभी कभार क्या देखने को मिलता है, अगर मेल पार्टनर में जो स्पर्म हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, मोर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, या मोटिलिटी में इश्यूज हैं, तो भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा होता है। तो अगर हम कोई भी इशू फेस कर रहे हैं कंसेप्शन में तो कुछ टेस्ट हमें करवाना ज़रूरी है, जैसे कि सीमन एनालिसिस जो मेल्स में करवाना इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वालिटी ऑफ स्पर्म पता चलता है और काउंट कैसा है, मोटिलिटी ठीक है या नहीं, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो सब पता चलता है। फीमेल्स में हार्मोनल ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके अंदर आपके सारे हार्मोन्स की जांच की जाती है, चाहे आपका AMH हो, FSH हो, LH हो, ये सारे हार्मोन्स देखे जाते हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज हमें नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि फेलोपियन ट्यूब के अराउंड कुछ इशू आ रहा है, पेटेंसी अच्छी नहीं दिख रही है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए HSG टेस्ट करवाया जाता है। तो ये सारे के सारे टेस्ट इसलिए करवाने ज़रूरी होते चले जाते हैं ताकि आपको कंसेप्शन में कोई भी इशू फेस हो रहा है तो वो रूल आउट हो जाए और हम रूट कॉज पे वर्क करते हुए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि पीरियड्स रेगुलर होते हुए भी कंसेप्शन क्यों नहीं हो पा रही है। आपके कोई भी सवाल है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम से एक्सपर्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।